जबरन आप E20 E10 गाड़ी में क्यों डाल रहे? 80% से अधिक गाड़ियां 2023 की है और वो E10 कंप्लाइंट है। हम जानते हैं कि डुलुलु हो गई सरकार। क्या हो और गई? डुलुलु, अच्छा। डिल्यूजनल। ओके। और इनका हम सुलुलु निकालेंगे, सोल्यूशन। अच्छा। गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। इस हमाम में सारे नेता है सर। जो योजना है बेटा बढ़ाओ योजना, ये चल रही है। या बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मानहानि का मुकदमा हो सकता है। अरे! आजकल ये बहुत चलन में है। करे मुझ पे। नितिन गडकरी साहब ये पूछ रहे हैं ऐसे तमाम लोगों से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सबूत दिखाइए, सबूत क्या है। तो मैं आपसे सीधा सवाल पहले यही पूछता हूं कि तहसीन जो क्लेम कर रहे हैं, सबूत क्या है आपके पास? इसके पहले मैं दिनकर जी की कविता के 4 पंक्तियों को थोड़ा-सा मॉडिफाई किया हूँ, वो अच्छा। बताता हूँ। अच्छा। गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। विवेक मर चुका है। सबूत चाहिए? बाहर जितने भी टू व्हीलर के लोग हैं, उनसे पूछिए साहब। आप देखिए क्या उनकी हालत हुई है। देखिए, एक जो मिसकंसेप्शन आदरणीय नितिन गडकरी साहब और आदरणीय हरदीप पुरी जी फैला रहे कि गाड़ी अचानक से बंद हो जाएगी। आप अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है या किसी को डॉक्टर ने कहा सिगरेट नहीं लेना है, वो 1 सिगरेट रोज का लेता है, वहां से वो 5-6 पैकेट सिगरेट रोज का लेने लगता है। कैंसर एक दिन में नहीं होता, पर वो पता चलता है कि गाड़ी के परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ खराबी, जैसे आपके हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। ये पहली बात। मेरा बहुत सिंपल सवाल है आदरणीय हरदीप पुरी जी से, आदरणीय गडकरी जी से। सारी बातों में मैं गलत हूं, सारी बातों में वे सही है। सारे दस्तावेज विकास जी के सामने आप सार्वजनिक कर दीजिए। आप दस्तावेज छुपा क्यों रहे हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, जमहूरियत है। दस्तावेज रख दीजिए। आप ही के दस्तावेज में कहा था कि E10 को आप अवेलेबल कराइए और E20 गाड़ी को 2030 में लागू कीजिए, और उसके पहले करना है तो उनके पार्ट्स को चेंज करना होगा। उन्हीं के दस्तावेज में कहा है, तो आप दस्तावेज को सार्वजनिक कीजिए, बता दीजिए तहसीन झूठ है, कीजिए ना मुझे एक्सपोज। दस्तावेज तो कीजिए भाई, मुझ पर मत कीजिए। आप तो पढ़ सकते हैं ना विकास सर, बिल्कुल बिल्कुल। दस्तावेज दे दीजिए। क्या दिक्कत है? दस्तावेज छुपा क्यों रहे? एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ बतौर पत्रकार, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ ये मुहिम है, या इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जितनी सक्रियता दिख रही है और बिना पूरी जांच पड़ताल के इसको लेकर के आगे हम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ एक तरीके का ये मुहिम है? थैंक यू विकास जी, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। हम एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, उल्टा एथेनॉल 20 के पक्ष में भी है। लेकिन जो मैंडेटरी किया गया है, जो केवल एथेनॉल 20 मिल रहा है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में, जो 80% गाड़ी है 2023 के पहले, इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं आप एथेनॉल शून्य कम दामों में, जो वर्तमान में 165 से 170 रुपया प्रति लीटर जा रहा है, एथेनॉल 10 और एथेनॉल 20 अब करवाया जाए। दूसरा, एथेनॉल 20 के पर 20% डिस्काउंट दो, क्योंकि 20% उसमें गन्ने का जूस है, तो 20% डिस्काउंट दो। तीसरा, हम चाहते हैं कि एथेनॉल 20 के कार्यक्रम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, पब्लिक उसको पढ़ सके। और चौथा, जो सरकार ने अग्री किया है, एथेनॉल 25-30 आगे का जो कार्यक्रम है, बिना 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आप लागू ना कीजिए। हमारी कौन सी मांग नाजायज है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चलता है, तो एथेनॉल 20 वाली गाड़ी वो कंपनी ने क्यों बनाई? सर्टिफिकेशन क्यों लिया? भाई अगर चल ही रहा था तो सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? बताइए ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। टीवीएस के वेबसाइट पे जो ब्लॉग्स है, अब भी आप जाइए, वो कहते हैं कि अगर आपको एथेनॉल 10 से एथेनॉल 20 में ट्रांजिशन करना है, आप एथेनॉल 10 का पेट्रोल अवेलेबल करवाए, वरना आप पार्ट्स चेंज कर दीजिए। बताइए किसको फोन आया? और मैं फिर कहता हूं, एथेनॉल 10 अवेलेबल करवाए ना, मुझे अपनी गाड़ी, मेरा अधिकार, मुझे एथेनॉल 10 डालना है, मुझे एथेनॉल शून्य डालना है। वो आप कम दामों में दीजिए, 170 में मत दीजिए। मैं आपकी बातों को अगर ठीक से समझा हूं तो वो ये कि एक पेट्रोल पंप पे पूरी तरह से एक पूरा पेट्रोल भी हो, E10 भी हो, E20 भी हो, बस। और जिसको जो डलवाना हो वो डलवाए। बस अपनी गाड़ी के हिसाब से। मुझे अपनी गाड़ी में E0 डालना है, कि आपको E10 डालना है, इनकी नई गाड़ी इनको E20 डालना है, 2025 के, तो आप वो और वो अवेलेबल। प्राइस में फर्क भी हो तो प्राइस, लोग खुद भी चुनेंगे उसको। मार्केट मैकेनिज्म हो। जबरन आप E20 E10 गाड़ी में क्यों डाल रहे? 80% से अधिक गाड़ियां 2023 की है और वो E10 कंप्लाइंट है। ये ARAI की रिपोर्ट में भी था, ये नीति आयोग की भी रिपोर्ट में था। अब ये रिपोर्ट ये सार्वजनिक नहीं कर रहे। जो रिपोर्ट का हम पाठ उनको बता रहे, कह रहे हम कोई लॉबी का हिस्सा है। तो एक चीज बताइए, सरकार कह रही कि हमें 2030 में करना था, हमने 2026 में कर लिया, वो उसे अपनी कामयाबी माफी बता चाहता हूं, रही है। 2025। 2025 में कर लिया, माफ करिए, 2025 में कर लिया और उसे वो कामयाबी बता रही है। उन्होंने पिछले दिनों ये भी बताया कि हम इतने करोड़ रुपए हमने बचाए भी।
फिर इसका विरोध भी हो रहा है। तो सरकार ये मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? अभी भी नितिन गडकरी जी का जो स्टैंड है, अभी कुछ दिन पहले जब वो कुछ कार्यक्रमों में आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये हम्म। कहा कि आप जैसे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी लॉबी के दबाव में कर रहे हैं। कौन सी लॉबी है आपके पीछे? उन्होंने कहा ऑयल लॉबी। हम्म, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहता हूं, अगर ऑयल लॉबी मुझे फंड कर रही है तो वे हरदीप पुरी जी को फोन करते बताए कि ऑयल लॉबी उनको बंद करे। ऑयल लॉबी किसके नीचे आती है? आदरणीय हरदीप पुरी जी के। लेकिन उससे ज्यादा मैं बड़ी बात करना चाहता हूं, मेरी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सार्वजनिक ईडी से मेरे सारे बैंक अकाउंट्स के फॉरेंसिक जांच कराए, सार्वजनिक लोकमत के मंच पे मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। उसी के साथ नितिन गडकरी जी दो चीज करें, अपना बेटा बढ़ाओ योजना के सारे दस्तावेज सार्वजनिक करें, और दूसरा एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक करें, और देश को यह बता दे क्या तहसीन पूनावाला ने नितिन गडकरी जी को बोला था यूट्यूब चैनल्स पे जाकर कहो हम पेट्रोल इंपोर्ट बंद करेंगे, 15 रुपए में पेट्रोल देंगे, या अपने भाषण में कहो कि हम 15 रुपए में पेट्रोल देंगे? वो उनका डिपार्टमेंट है लेकिन या उससे हरदीप मुकर गए, पुरी? उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक दूसरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है, और इंटरनेट पे चल गया कि उन्होंने उनका वो कहा था, पुराना वाला वीडियो भी है। चल गया। तो हमने कहा था उनको, और बड़ी विनम्रता से, क्या वो उनका डिपार्टमेंट है? तो उनके डिपार्टमेंट को छोड़ते सारी डिपार्टमेंट की भी बात करते। साहब आप मुझे आज आप मेरा इंटरव्यू लेना है, सड़क की क्या हालत है, यहां पर क्या हालत है? आपका जो सवाल था मैं इससे जोड़ता हूं कि फॉरेन रिजर्व बचता है, जो हमारा डॉलर खर्च होता। हाँ। साहब अगर केवल 1.90 लाख करोड़ मेरे ख्याल से बताया बचा, सरकार ने कि विदेशी मुद्रा आपने बचाया है। बहन सरकार ने बताया कितने साल में बचा है? ये 12 साल में बचा है, यानी कि सालाना 40,000 करोड़, और मैं उसको मानता हूं बड़ा अमाउंट है। साहब अगर ये सिर्फ सड़कों को ठीक कर दे, सिर्फ सड़कों को ठीक कर दे, वर्ल्ड क्लास नहीं करना, सिर्फ ठीक करना, ये जो सड़कें बाहर है, इंक्रोचमेंट हटा जी जो इनका वोट बैंक है, और ट्रक्स को कहे लेफ्ट साइड पे चलाए जो नितिन गडकरी का डिपार्टमेंट है, हम सालाना 3 लाख करोड़ बचाएंगे। 3 लाख करोड़। अब इस पर आते साहब, बिल्कुल सही है, 40,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हम सालाना बचाते, 1,90,000 करोड़ 12 साल में बचाए साहब। लेकिन क्रूड तो हम आज भी इंपोर्ट करते हैं। क्रूड में जो पेट्रोल है केवल 20% इस देश यूज करता, उसका 20% एथेनॉल, बाकी तो 80% जा रहा है। तो क्या फर्क? दूसरा साहब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत सिंपल। सब मक्के में, कॉर्न में भारत सरप्लस प्रोडक्शन था। मक्के का एक बाई प्रोडक्ट होता है डीडीजीएस, जो पशुओं का आहार होता है, लाइफ स्टॉक फीड होता है। इतना सरप्लस प्रोडक्शन था कि भारत इसको एक्सपोर्ट करता था। 6 फरवरी को जब भारत अमेरिका का ट्रेड डील हुआ, 6 फरवरी को व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज में कहा कि भारत अमेरिका का कॉर्न का बाई प्रोडक्ट डीडीजीएस इंपोर्ट करेगा। आश्चर्यचकित हो गए आप जैसे पत्रकार और मेरे जैसे लोग। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कॉर्न बैंड है भारत में, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएमओ कॉर्न है। 7 फरवरी को पीयूष गोयल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में, आप लोगों ने कवर किया था। उसके अंदर वे कहते हम इसलिए इसको इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर भारत में पशुओं के आहार की कमी है। जिस चीज को आप एक्सपोर्ट कर रहे थे इसमें कमी कैसे आ गई? तब पता चला कि 45% कॉर्न, मक्का आपने एथेनॉल में डाइवर्ट किया। तो सब जिस चीज को आप एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे थे, उसी को इंपोर्ट करते आप डॉलर खरीद रहे हो। तो साहब मेरा आपसे सवाल है कि आपका फॉरेन रिजर्व बचा है कि नहीं? ये 1,90,000 में आपने कमाया। दूसरी चीज साहब, क्या आप जानते हो खुद एथेनॉल भारत इंपोर्ट करता है? जो एथेनॉल, क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एथेनॉल इंपोर्ट करता है। तो जो एथेनॉल पहले बनते आप इंडस्ट्री में यूज करते थे, आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपका कौन सा फॉरेक्स बच रहा है? और साहब फूड सिक्योरिटी का किसने देखा है? आप चावल को वहां डाइवर्ट कर रहे हो, बाकी चीजों को डाइवर्ट कर रहे हो, तो जो खाने का दाम ऊपर जाएगा। मान लीजिए सारे किसान भाई बहन गन्ने में, चावल में और कॉर्न में उपजाने में लग जाते हैं, तो बाकी वेजिटेबल्स, तो आप वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करोगे, उसका बिल बताइए ना, और फिर इसका हिसाब की हो सकता है फिर भी विकास हो तो तहसील फिर लोग। सरकार ये ऐसा क्यों कर रही तहसीन आपके हिसाब से? आप तो इतना सब कुछ समझ रहे हैं, जांच रहे हैं, तो इसके पीछे इतनी जल्दीबाजी, इतना सब कुछ बोलना चालना क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? सर जो योजना है बेटा बढ़ाओ योजना, ये चल रही है या साहब। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मानहानि का मुकदमा हो सकता है अरे आजकल, ये बहुत चलन में है। करे मुझ पे, मैं तो कह रहा हूं करे। मैं भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा रहा, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लगा रहा हूं। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज जोड़ रहा हूं साहब, बिल्कुल जोड़ रहा हूं एक चीज साहब। आप, मैं बिल्कुल आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, आप कितने साधारण व्यक्तियों को जानते हैं जिनकी चीनी के मिल है या एथेनॉल के? नहीं। सारे राजनीतिक है, किसी भी दल के, भाजपा से जुड़े हुए, हाँ। महाराष्ट्र में शरद पवार जी से जुड़े हुए, कर्नाटका में कांग्रेस से जुड़े, पश्चिम उत्तर किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े पश्चिम हुए। उत्तर हाँ, प्रदेश में जो सत्ता में उससे जुड़े हुए, इसमें कहीं दो राय नहीं। कोई साधारण व्यक्ति का है? नहीं। इस हमाम में सारे नेता है साहब। चीनी के मिल उनके, पॉलिसी उनकी। मैं आपसे पूछता हूं, करे मुझ पे नितिन गडकरी जी डेफोमेशन का केस, मैं उनसे पूछता हूं क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साहब है या नहीं? आपके बेटे अगर एथेनॉल के धंधे में और आप एथेनॉल को आगे कर रहे हो, इज दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ या ना? बताइए।
ये कहां से, ये कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर? और मुझको अगर आप धमकी दोगे डेफेमेशन का, कीजिए साहब, मैं छोटा आदमी हूं, आप बहुत बड़े नेता है, आप राजा है, मैं रंक हूं, कीजिए साहब। एक एक सवाल मेरा और है। पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जो कंपनियां हैं, ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनियां, उनके कंट्री हेड और ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे और उन्होंने सवालों के जवाब दिए, और उसका सबका लब्बो-लुबाब ये था कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज गुड। करेक्ट। तो कंपनियां कह रही है ऑल इज गुड ऑन रिकॉर्ड, सरकार कह रही है कि भाई सबूत लाओ। नितिन गडकरी तो अब ये भी कह रहे हैं, शायद किसी इंटरव्यू में मैंने सुना, कि आप सबूत लाइए, हम हर्जाना पे करेंगे अगर किसी की गाड़ी खराब हुई है। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है ऐसे विरोध प्रदर्शनों से, अलग अलग तरीके से लोग मामला उठा रहे हैं, आप भी चुनौती दे रहे हैं। जी। तो अब क्या ये मुहिम सोशल मीडिया से निकल के सड़क की तरफ जा रहा है, ले जाएंगे अब तक? इस सवाल का जवाब देते फिर पहले वाले सवाल जी, का जवाब देता हूँ। जी। हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, हम्म, मैंने टोटल अब तक इस प्रदर्शन में हम्म, 14 या 15,000 रुपए खर्च किए, मतलब 20,000 से ज्यादा खर्च नहीं किए। अच्छा। वो भी सबसे ज्यादा जंतर मंतर पे स्टेज में उसमें लग गया। हाँ, कोई खर्च, और जो पब्लिक है अपने आप ही पब्लिक आई, हम्म, साधारण लोग आए, आर्मी के रिटायर्ड लोग, प्रोफेसर्स आए, पीएचडी के लोग आए, जिनको अधिकतर जो जिनके टू व्हीलर्स है साहब, उनको दिक्कत हो रही है। साहब मैं एक चीज थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ, एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक भारतीय खरीदता है। और साहब जब आप एक गाड़ी खरीदते हो ना साहब, आप आज भी अपने परिवार के लोगों से चर्चा करते हो, दोस्तों से बात करते हो, 4 शोरूम में जाके टेस्ट राइड लेते हो, बात करते हो एवरेज, कितने घमंड से कहते हैं एवरेज कम हो गया। आपने हमसे पूछा एवरेज कम करने के लिए, कहते हैं हम फॉर्मूला वन वाला पेट्रोल डाले। साहब फॉर्मूला में जब गाड़ी चलती है 10 मैकेनिक होते हैं पिट में, 8 रेस के बाद गाड़ी को डिस्कार्ड किया जाता है, ये साधारण लोग कर सकते हैं साहब। ये जो फॉर्मूला के अंदर होता है, रेस के दौरान मैकेनिक जब पिट में जाता है, गाड़ी का इंजन पे काम होता है, इंजन हर रेस के बाद उसको अपग्रेड होता है, उसकी सर्विसिंग होती है, ये साधारण व्यक्ति कर सकते हैं। और फॉर्मूला जैसे रोड है यहाँ पर, तो हम क्या बात कर रहे हैं? ये गलत है ये तुलना। और आपने मेरा एवरेज क्यों कम किया? आपने मुझसे पूछा, भाई मैं गाड़ी तो एवरेज के लिए खरीदता हूँ। सब एक गाड़ी खरीदना खुशी का मौका, आप त्योहार पे खरीदते हो, अच्छे अवसर पे खरीदते हो, उसको आपने एक परेशानी का वो कर दिया। दूसरा, ये जो गाड़ी की कंपनी का आपने जिक्र किया, इसमें मैं 2 चीज बोलूंगा। अगर ये गाड़ी की कंपनी कह रहे कि एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में चलता, तो अपने एथेनॉल 20 वाली गाड़ी क्यों निकाली? सर्टिफिकेट क्यों निकाला? उसी पे सर्टिफिकेट देते। आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों कहा है स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड एथेनॉल 20? क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि अलाउड नहीं था। अब आप ये मुकर गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोहतरमा थी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना है पेट्रोल से और गाड़ी से, किसी को नहीं पता। पेट्रोलियम मंत्रालय का कोई नहीं था उसमें। नहीं, ये लोग थे। हाँ। ये मोहतरमा कहती है हम चले हैं वन नेशन वन फ्यूल की ओर। आप चेक करना, मुझे आप फैक्ट चेक करना। क्या मतलब आप, मैं जेन्युइन नहीं कर रहा, कोई सस्ता नशा करते आए हो? आप इस तरह की बातें गंभीरता से कह रहे हो कि वन नेशन वन फ्यूल की ओर तरफ चल रहे हैं? आप चेक करना मुझे उन्होंने कहा कि नहीं कहा, उनके सारे बाइट से। क्या मजाक लगा कर रखा है? आपको लगता है हम मूर्ख हैं? हम भारत के लोग मूर्ख हैं? इस संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग। हम इस देश के, ये देश हमसे बनता है। आप हो भारत, ये है भारत, मैं हूं भारत। आप दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, हमसे वार्तालाप कीजिए। हमारी एवरेज कम, कल हरदीप पुरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया कि एवरेज कम होगा, आपकी गाड़ी भगा सकते। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आप गाड़ी भगा सकते हो? और हमको नहीं भगाना भाई गाड़ी, हमको और ये सच्चाई है तहसीन की, इस देश की बड़ी आबादी है जो ज्यादा एवरेज वाली गाड़ी ही पसंद करती है, क्योंकि उसकी कमाई कम है। वो गाड़ी से कमाई करना चाहती है, वो गाड़ी भगाना नहीं चाहती, वो रेस नहीं लगाना चाहती, वो अपनी जिंदगी चलाना चाहती है। साहब एक गाड़ी, जब एक 2 व्हीलर भी एक आदमी खरीदता है या एक 4 व्हीलर, साहब अधिकतर लोग लोन पे खरीदते हैं, ईएमआई भरते हैं। वो गाड़ी पे उनका परिवार निर्भर रहता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, पत्नी को कहीं जाना है, पत्नी को काम पे जाना है, वाइफ के लिए स्कूटी खरीदते हैं, जो भी है। अगर एक छोटी सी कार भी हो, फैमिली कार, परिवार के लिए, घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको डॉक्टर के पास जाना है। साहब आपने मजाक बना कर रखा है, जाइए ना मैकेनिक के पास। साहब सब झूठ बोल रहे हैं, आप ही सच बोल रहे हैं। तो मैंने चुनौती दी, मैं ले आऊंगा 6 से 10 लोग। अभी कब अनुमति लेकर के जा रहे हैं अब? मुझे जाने कल, मेरे लोग लोग तैयार हैं? मेरे लोग तैयार हैं। और साहब एक भी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। कैसे आए हैं शिकायतें आपके पास जो लेकर के जा रहे हैं आप? साहब आप डीएम पढ़ी, जो मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं? सब बता रहे प्रूफ में कि फ्यूल पंप ऐसे खराब हो गया, गाड़ी को ये दिक्कत आई, एथेनॉल की वजह से आया है। ये अधिकतर जो दिक्कत है फ्यूल पंप की। मैं फिर कर रहा हूं, इंजन आपका गिर नहीं जाएगा, कम नहीं होगा, ऐसे थोड़ी तुरंत नहीं बैठ जाएगी गाड़ी? कैसे बैठे साहब? ये बिल्कुल बॉडी की तरह है। तुरंत अगर आप 10 पैकेट सिगरेट रोज आप लोगे तो आप तुरंत थोड़ी आपको कैंसर होगा। बट
आप जिसे चढ़ोगे आपको पता चलेगा कि आपकी सांसें उस तरह से फूल रही है, आप ठीक से नहीं, आपको ऑक्सीजन, आपको भी पता चलेगा। जो लोग बाइक चला रहे हैं उनको पता चल रहा है साहब, और दिक्कतें हो रही है, लोग डर रहे हैं मैकेनिक के पास जाने को। और कितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप जैसे जो सरकार के दबाव में, उन्होंने रिपोर्ट किए कि इतने फ्यूल पंप बदले गए, इतनी चीजें हो रही है, सब मैकेनिक के पास जा रहे हैं। और सब ये एक, फिर ये जो बारिश है, ये जो सब आप आए मुझे लेने, सब जगह पे पानी लगा हुआ था। वो टू व्हीलर में, वो फोर व्हीलर में जब पानी चला जाएगा, पहले आप सड़कों को ठीक कीजिए ना, उसके बाद एथेनॉल वाला, एथेनॉल मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, एथेनॉल वाला पेट्रोल उसके बाद दीजिए ना। आपने भी थोड़ी देर पहले अपने जवाब में कहा कि अगर पेट्रोल सही है, मेरा सवाल यही है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें टोयोटा के प्रतिनिधि ने पटना के मामले का जवाब देते हुए ये कहा कि जिस गाड़ी की बात आप कर रहे हैं उसमें पेट्रोल सही नहीं डला था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पेट्रोल पंप पे इथेनॉल ब्लेंडिंग का आर लेकर के कुछ और पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, पेट्रोल सही लोगों को नहीं मिल रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। दो चीज, एक हो सकता है कि अधिकतर पेट्रोल पंप, काफी पेट्रोल पंप रूरल इंडिया के अंदर मिलावटें कर रहे हो ताकि एथेनॉल पे बिल फटे और उनको ज्यादा मुनाफा। पर इसकी जिम्मेदारी क्या आपकी और मेरी है? तो पेट्रोलियम मिनिस्टर फॉर्मूला प्रमोट करने के बदले पेट्रोल को ठीक करे ना भाई। भाई था तो एडल्ट्रेटेड पेट्रोल, वो तो टोयोटा भी मान रही है, वो तो पेट्रोलियम मंत्री भी मान रहे हैं। तो किसकी जवाबदारी है, आपकी या मेरी? आप देखिए, मैं जेनजी लैंग्वेज में कहता हूं कितने टॉक्सिक हो चुके हैं ये लोग। ये हमें इतने क्रिंज जवाब दे रहे हैं, इनकी गलती का। इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी। सब पेट्रोल प्रोक्योर करने की जिम्मेदारी आपकी है, पेट्रोल हमें देने की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, गाड़ी खरीदते समय हम 15 साल पहले टैक्स भरते, हम जीएसटी भरते, कुछ राज्यों में सेस भरते गाड़ी पे, हम टोल टैक्स भरते जब टोल पे जाते, अन्य पार्किंग करने में हम पार्किंग भरते, सब आपकी से। और हम पेट्रोल पे भी टैक्स भरते, केंद्र को, राज्य को। कुछ राज्यों में उसके ऊपर भी हम टैक्स भरते, पेट्रोल पे सेस भरते। भाई आपकी जिम्मेदारी साफ पेट्रोल देना, वो तो दो। वो भी आप हम पे डाल दे कि हमने गलत पेट्रोल डाला। तो क्या कोई व्यक्ति, आपने कभी आपकी जिंदगी में किसी को देखा जो अपनी गाड़ी को ले गया पेट्रोल पंप का अडल्ट्रेटेड पेट्रोल डाला? नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? आपकी ना। तो आपकी जिम्मेदारी निभाओ। कैसे बेशरम जैसे जवाब देते ये लोग। एक एक आके के दो सवाल मेरे और है कि ये जो मामला है इथेनॉल को लेकर के हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, आप भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। सरकार का बिल्कुल अलग रवैया है, सरकार इसको जस्टिफाई कर रही है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लॉबी का बता रही है। क्या हम ये देखने वाले हैं कि जैसे जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट अभी चल रहा है नीट पेपर लीक को लेकर के, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, ऐसा ही कोई प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में आपके दिमाग में है? जी, अभी हमने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, एक दिन का आपने किया था? एक दिन का किया, ठीक है, ये नहीं उठे। अब हम कैंडल लाइट मार्च करेंगे ओके। इंडिया गेट से, हम्म। तब भी नहीं उठेंगे। अब फिर हम सारे शहरों में जाएंगे, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और लोग हमारे साथ ऑर्गेनिकली जुड़ रहे हैं। दूसरी चीज जो फिर मैं जेनजी लैंग्वेज में करता हूँ, ये सरकार हमें घोस्ट कर रही है और टॉक्सिक जवाब दे रही है, लेकिन हम जानते कि डुलुलु हो गई सरकार। क्या हो और गई है? डुलुलु, अच्छा, डिल्यूजनल, ओके। और इनका हम सुलुलु निकालेंगे, सोल्यूशन। अच्छा। आखिर में एक सवाल हो मेरा, चूंकि ये मामला राजनीतिक भी है, जी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग का मामला प्रमुखता से अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सबसे ज्यादा प्रमुखता से, और इधर ग्राउंड पे मोर्चा संभाल रहे हैं तहसीन बाबू। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से कोई बातचीत हुई है आपकी, किसी तरीके का कोई लिंक है नहीं, दोनों का हम आपस में इस मुद्दे पर? नहीं, हम इस चीज का इस्तकबाल करते हैं, इस चीज को हम वेलकम करते हैं कि माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने इस बात को उठाई। तो हम कहते हैं कि सारे जो राजनीतिक दल है उसको उठाना चाहिए, यहाँ तक कि भाजपा के जो मेंबरान है उनको भी उठाना चाहिए। उनके भी वोटर, सबसे अधिक उनके वोटर नाराज है, उनको भी इस चीज को उठाना चाहिए। और जो भाजपा के सांसद है, जो भाजपा के विधायक है, वो जाकर उनके मंत्रियों को मिलकर बताए कि ये नहीं करना चाहिए। तो कोई किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, आप पॉलिटिकल किसी तरीके के लिंकअप से इनकार कर रहे हैं नहीं है आप कुछ, दोनों के बीच में? नहीं कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं तो लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा दो, लेकिन उससे भी ज्यादा नहीं, उससे पहले बातचीत में भी कुछ चीजें नहीं, पहले आपके- कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं मांगा। जो कंटेंट में डाला उसको वो उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे। लेकिन उसके ऊपर मैं एक चीज करना चाहता हूँ, मान भी लो कि मैं पॉलिटिकल हूँ, जो मैं हूँ पॉलिटिकल, तो गलत क्या है? एक लोकतांत्रिक मुल्क है। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब राजनेता नहीं है? क्या आदरणीय अमित शाह जी नहीं करते राजनीति? क्या आदरणीय राजनाथ सिंह जी नहीं करते राजनीति? क्या आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल सर नहीं करते राजनीति?
कि राजनीति करना इस देश में बुरा कब से होगा? भाई हम राजनीति करते तो हम लोकतांत्रिक मुल्क है। ये नया चीज भाजपा ने निकाला, इस पे राजनीति मत करो, उस पे मत करो। भाई तो राजनीति नहीं करे तो क्या करे? नॉर्थ कोरिया बना इस देश को? राजनीति करना मेरा अधिकार है। क्या महात्मा गांधी जी नहीं करते थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं करते थे? क्या वल्लभ भाई पटेल नहीं थे राजनेता? क्या मौलाना आजाद नहीं थे? ये क्या नई चीज लगाई इन्होंने? मत करो। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना नहीं है। भाजपा भी करे इस पे राजनीति, कोई मनाही नहीं है, पर राजनीति को गाली देना बंद करिए। ये खुद राजनेता है। मोदी जी क्या करते थे? क्या क्या नया चीज चालू किया? पॉलिटिक्स एक आखिर में हो सकता है रील में ये काम आ जाए मेरे। ये तो तमाम बातें आ गई हैं, लेकिन एक छोटे से में आप बता दें कि आपकी डिमांड क्या है? मतलब जो टीम भारत है आपकी, जी, उसकी डिमांड क्या है इथेनॉल के ऊपर? एक साथ चार सारी चीज़ आ जाए। चार बहुत छोटी डिमांड है। हुँ। एथेनॉल 0, एथेनॉल 10, एथेनॉल 20। आप जिसकी जो गाड़ी उसका अधिकार वो पेट्रोल डालने का, ये आप सारे पेट्रोल पंप पे अवेलेबल करवाइए। दूसरा, एथेनॉल 0 जो वर्तमान में 165 से 170 रुपए के बीच में सिलेक्ट पेट्रोल पंप्स पे बिक रहा है, उसके दाम आप कम कीजिए, 110 दीजिए, और एथेनॉल 20 पे आप 20% डिस्काउंट दीजिए। ठीक है। तीसरा, एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम के सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए। और चौथा, जिन गाड़ियों का को दिक्कत आई, जेन्युइन केसेस 2023 पे, उनका आप समाधान निकालिए। खास करते टू व्हीलरों का, कि ये बहुत महंगा है। एक लास्ट छोटी सी डिमांड, बेटा बढ़ाओ योजना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री सर इसको देखें और देखें कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा रहा हूं, बट ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गलत है। और इसी के साथ मैं फिर से कह गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। बहुत-बहुत शुक्रिया तहसीन Thank you. जी, लोकमत दीदी से बातचीत करने Thank के you, लिए। sir. जबरदस्त बारिश के बीच में थैंक आपने यू, समय निकाला। थैंक यू बहुत-बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू सर।